औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। अदरवाइज़ जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें जस्ट रीजंस दी थी, तो एक वीडियो मैं बनाती हूँ, सेपरेट बनाने लगी हूँ आज रीजंस की, दैन दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन की भी बनवाऊँगी। ठीक है, ये देखें, ये मेरे पास है सब्जेक्टिव, इसके अंदर सब्जेक्टिव है। अब जब हम इसके रीजंस ओपन करते हैं तो इसमें ये कहते हैं कि ये इनके ऑब्जेक्टिव से हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 6 का शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो रीजंस होती हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं और ये हर साल पेपर में लाजमी आती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई करें। जो बॉन्ड डिस्टेंस है इज कंप्रोमाइज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। देखिए, जो एटम है इसका आंसर ये बता रहे हैं, जो एटम अट्रैक्ट करता है ईच अदर, एक दूसरे को। क्यों करता है? क्योंकि इस पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं। एंड एनर्जी सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है लोअर हो जाती है व्हेन दे रीच एट अ सर्टन डिस्टेंस। जब वो किसी सर्टन डिस्टेंस पे पहुंच जाता है, देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर द मैक्सिमम, क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाते हैं। इफ़ दे बॉट फर्दर क्लोजर टू द डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस के फर्दर क्लोज हो जाए, दे स्टार्ट रिपेलिंग, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करेंगे ईच अदर, एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इट्स मीन, इसका ये मतलब हुआ, दे हैव मिनिमम एनर्जी एट अ सर्टन डिस्टेंस, कि थोड़ी से थोड़ी एनर्जी होती है इस डिस्टेंस पर। दिस इज द बॉन्ड डिस्टेंस एट विच दे कंप्रोमाइज विथ ईच अदर टू हैव द मिनिमम एनर्जी एंड इज कॉल्ड कंप्रोमाइज डिस्टेंस। ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वाई द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड अ कोवलेंट बॉन्ड vanishes after bond formation in NH4 and NH3O. There are 4 bonds, 4 बॉन्ड होते हैं बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम के दरमियान में। नो डाउट, कोई इसमें डाउट नहीं, वन ऑफ द बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट करेगा कोवलेंट एंड 3 बॉन्ड्स और कोवलेंट होते हैं, बट इन एवरी बॉन्ड हैज़ 25% कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा एंड 75 क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। आप लोगों ने 9th क्लास में डिटेल से इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। इन H3O में ईच बॉन्ड हैज़ 33% कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, जबकि 66% कोवलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वाई द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर एंड अमोनिया आर नॉट 109.5 लाइक दैट ऑफ CH4, ऑल्सो oxygen and nitrogen atom are the sp3 hybridization पढ़ी होगी, उसको हम करते हैं like CH4 मीथेन। The molecule of water and ammonia are also AB4 type molecule है। कार्बन, ऑक्सीजन and नाइट्रोजन atom undergo sp3 hybridization. CH4 is the perfectly tetrahedral with an angle of 109.5। ये जब आप लोग डिटेल से टॉपिक को पढ़ेंगे ना, उसमें आप लोग मुकम्मल तौर पर आपको समझ आ जाएगी। इन केस ऑफ अमोनिया देयर आर 3 बॉन्ड पेयर हैं एंड 1 लोन पेयर होता है। लोन पेयर बॉन्ड रिपल्सन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ड्यू टू दिस, यहाँ से नजर नहीं आ रहा, दिस इज रीज़न है, एंगल रिड्यूस हो जाता है 107.5 से। पहले एंगल कितना था? 109, अब कितना हो गया? 107। इन केस ऑफ वाटर की बात करें, देयर आर 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पर, ड्यू टू द इंक्रीज रिपल्शन ऑफ 2 लोन पेयर, एंगल फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। कितना रिड्यूस हो जाएगा? 104 पर। अच्छा, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो कहीं बार आ चुका है, इधर लिखे हुआ भी साथ। पाई बॉन्ड आर मोर डिफ्यूज देन द सिग्मा बॉन्ड, जस्टिफाइड। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द हेड टू हेड ओवरलैप ऑफ 2 हाफ filled atomic orbitals. The electronic cloud density is symmetrical along the bond axis.
द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेंसिटी ऑफ पाई बॉन्ड इज़ नॉट सिमेट्रिकल, ये ना पाई बॉन्ड सिमेट्रिकल नहीं होता जबकि सिग्मा बॉन्ड होता है। अलोंग द बॉन्ड एक्सिस इट कंसिस्ट ऑफ टू रीजन, इसकी दो रीजन है। क्यों? ये अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस होता है, जबकि ये हेड टू हेड होता है और ये क्या होता है? अबव एंड बिलो। सो पाई बॉन्ड इज मोर डिफ्यूज्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चंस हैं 7। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। Abnormality of bond length and bond strength in HI is less prominent than the HCl. Reason दें। Chlorine has higher electronegativity होती है than the iodine. ठीक है, आयोडीन ठीक है। एज तो दोनों में कॉमन है ना, एज की हम बात नहीं करें, हम करें क्लोरीन की और आयोडीन की। जो क्लोरीन में उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। सो पोलैरिटीज ऑफ HCl एंड HI यानी आयोडीन बॉन्ड आर अनइक्वल, और इनके जो बॉन्ड होते हैं ये भी अनइक्वल होते हैं। देयरफॉर abnormalities of bond length and bond strength of HCl is greater prominent than the हाइड्रोजन आयोडाइड। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये इतना इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, लेकिन जब क्योंकि है एक मैं आपको करवा देती हूँ। सॉलिड सोडियम क्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द मोल्टन सोडियम क्लोराइड एंड इट्स एक्वस सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइसिस टेक प्लेस। अदरवाइज सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती, लेकिन ये जब मोल्टन फॉर्म में हो या एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में हो तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्यों गुजरती है। ये तो आपको सबको ही पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इन सॉलिड NaCl अपोजिटली चार्ज होते हैं, आयंस आर फिक्स एट देयर पोजीशन पर, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। बट इन मोल्टन फॉर्म में सोल्यूशन स्टेट आयंस आर फ्री टू मूव टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वजह से होता है सब कुछ। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, heat of vaporization and heat of sublimation of electrovalent compounds are higher as compared to those of covalent compounds. Why? Electrovalent or ionic compound have a high melting and boiling point due to the close packing of oppositely charged ion. जहाँ भी आयन का लफ्ज़ यूज़ होगा इसका मतलब है इस पर कोई चार्ज है। The positively charged ions are surrounded by negatively charged ion and vice versa. Vice versa का मतलब होता है कि इसका उल्ट। दैट्स वाई दे हैव हाई मेल्टिंग, बॉइलिंग, हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हीट ऑफ सब्लिमेशन। ये थे सिर्फ रीजंस, मैंने जस्ट डिस्कस किया है 6 चैप्टर के रीजंस। पहले मैं चैप्टर वाइज सबकी रीजंस अपलोड करूँगी, देन फिर हम इसकी एक्सरसाइज पे चलेंगे, वो भी बहुत डिटेल में। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने के लिए। आप इसको साथ साथ राइट कर लें, जिसके पास ये बुक नहीं है, अदरवाइज़ आप इसको बाय कर लें। तो इसकी बुक का नाम है इल्मी ज़्यादा रेकमेंड की जाती है बुक, क्योंकि इस पर एज इट इज़ और प्रॉपर क्वेश्चंस होते हैं, इसमें गलत होने की कोई चांस ही नहीं। मेरे पास 2 से 3 बुक्स हैं, लेकिन इल्मी ऐसी बुक है इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो। बहुत शुक्रिया।